आज की 21वीं जो शताब्दी चल रही है, इसमें आपको खास करके इस आधुनिक विज्ञान के दौर में जो खास करके सामाजिक संजाल जो चौतरफी देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको क्या मिलता है कि खास करके नेपाल और इंडिया के जितना युवा और युवती, खास करके आपको 15 वर्ष से लेकर जो 50 वर्ष के बीच के जो हमारे इसे भारत और नेपाल के खास करके युवा और जो युवती है, जो महिलाएं और पुरुष है, वो भी खास करके हिंदू धर्म के नाम पर उनमें एक प्रकार के उबाल आया है। हर एक सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा कि हर एक जगह कोई हिंदूवादी संगठन के नाम पर, कोई बजरंग दल के नाम पर और आदि विभिन्न नाम पर, बहुत सारे नाम पर, संगठन के नाम पर लोग हिंदुत्व को जागृत करना चाहता है। और खास करके जो आज के डेट में जो हिंदुत्व को जागृत करने का जो अभियान चला है, इसके पीछे मैं आपको खास करके एक बात इंडिकेट करना चाहता हूं। उसका एक ही कारण है, वो सबसे बड़ी कारण है जो भारत में जो भी वर्तमान हमारे जो पीएम मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, उनके आने के पश्चात उनकी सत्ता जो आई, उनकी सरकार जो बनी, उसके बाद ये हिंदुत्व को बात जो है खास कर कर अपने चरम सीमा के जो है आई है, चरम सीमा पर आई है। इससे पहले हिंदुत्व में एक प्रकार का डर था, भय था, लोक में एक खौफ था, लोग अपने आप को हिंदुत्व कहने से भी डरता था। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी को जो सरकार आई है और जब से इन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर अपना जब भाषण देना शुरू किया और इसके पहचान के लिए जो अपना एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे सारे हिंदुओं युवा युवतियों में, हिंदू के संपूर्ण हिंदुओं में एक प्रकार की क्या हुआ, ऊर्जा का काम किया है। और इसी से अभी अब हर एक सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदूवादियों की बात अभी आ रहा है। ये पॉजिटिव बात है। मैं इसको एकदम आज के डेट में मैं इस बात को सिर्फ योगी और मोदी जी को ही नहीं, संपूर्ण उन हिंदुओं, युवा युवतियों, महिला पुरुष सबको मैं सादर नमस्कार करना चाहता हूं कि ये बात जो आप आज कर रहे हैं, ये हमें 200 वर्ष पहले कर लेना चाहिए था, जो आप आज किए हैं। आपको बात को मानना पड़ेगा कि हमारे जो हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म का मैं सनातन का व्याख्या कुछ दूसरे वीडियो में करूंगा। आज हम सिर्फ इस बात पर चलते हैं कि जो हमारा ये सनातन धर्म है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हमारा ये धर्म है। लेकिन आज फिर भी सिर्फ हम ये 2, 4, 5 देशों में सीमित हो चुके हैं, संकुचित हो चुके हैं। हमारे हिंदू धर्म हमारे इस इंडिया अर्थात भारत और नेपाल में भी पूरी तरह हिंदुत्व का जो एक सुगंध होना चाहिए, जो नहीं दिखाई देता है। आज के डेट में जाइए, नेपाल की बात कीजिए, जो सदैव से एक हिंदू राष्ट्र सा आज धर्मनिरपेक्ष हो गया है, जहां की आज के डेट में भी 81% से अधिक हिंदू लोग का यहाँ वास है। फिर भी इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में न रखकर धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया है। इसी तरह भारत में भी हम देखते हैं, वहां भी हिंदू का जो आबादी है बहुत ज्यादा है। फिर भी कुछ वर्ष पहले जो हिंदू को जो वहां अवस्था था वो बड़े दयनीय था। आप देखते होइएगा कि हमारे योगी जी, मोदी जी राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर, ऐसे बहुत सारे जो घटना घटी है, जिसमें आप देखिएगा तो हिंदू को वास्तव में जब से मुगल साम्राज्य इंडिया में आया तब से ही हिंदू को इस तरह दबाया गया, इस तरह उसको मतलब कि उस पर शोषण किया गया, दमन किया गया। हिंदू जो महिला पुरुष जो था, हिंदू जो हिंदूवादी धर्म में, हिंदू धर्म में जो बिलोंग करता था, उन सब के ऊपर सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से उन सबको शोषण किया और हिंदू को दबाया गया। ये तो हुआ हमारा बाहरी पक्ष, जो बाहर वाला ने हमारे ऊपर किया। लेकिन मैं आज आपको इस बात पर चर्चा करने वाला हूं कि हिंदू के हिंदुत्व का पतन का कारण और तो है, लेकिन मैं एक और बात आपको जानकारी देना चाहता हूं, और मैं एक बात आपको अपने
विचार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी सबसे बड़ी बात हमारे अपने घर में है। कहते हैं ना, एक छोटी सी मुहावरा है कि घर फूटे तो गवार लूटे। मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म का पतन का एक और बहुत बड़ा माजरा हमारे धर्म में छुपी हुई है, जो कि हमारे हिंदू जो विद्वान भाई है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो हिंदू के साइंटिस्ट लोग हैं, मैं उन पर बात करना चाहता हूं। वो जो हमारे विद्वान हैं, कथित विद्वान लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो खास कर धर्म को विज्ञान से जोड़ते हैं और बड़ा अच्छा विश्लेषण कर देते हैं, बहुत अच्छे विश्लेषण करते हैं। उनके विचार में वो अभी भी कहते हैं कि धर्म जो है अंधविश्वास की चीज है, ईश्वर अंधविश्वास है, भगवान अंधविश्वास है, मठ मंदिर में पूजा करना अंधविश्वास है। ये सब गलत बात है, इसको साइंस प्रूफ नहीं करता है, हम भगवान को नहीं मानते हैं। खास करके ये हिंदू जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, मैं सबको नहीं कहता हूँ कि हमारे जितना साइंटिस्ट है वो सब इसी विचारधारा के नहीं, लेकिन फिर भी है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि चलिए, इस संसार में अभी के दौर में बहुत सारे जो मजहब है वो सभी अपने आप को धर्म कह रहे हैं। जैसे कि चलिए, क्रिश्चियन हुआ, मुस्लिम हुआ, बौद्ध हुआ, ये सभी अपने आप को अभी धर्म बता रहे हैं और धर्म कहते हैं कि ये भी धर्म है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चलिए, यदि ये सभी अपने आप को धर्म कहते हैं तो मैं आपको बहुत सारे ऐसा क्रिश्चियन जो साइंटिस्ट है, नामी क्रिश्चियन साइंटिस्ट है, वो है तो साइंटिस्ट, वो क्या हमारे इस आर्यवर्त के जो हमारे पूर्वी समाज है, पूर्वी कल्चर है, इस साइंटिस्ट उस साइंटिस्ट का जो पश्चिमी वाले साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट हमारे पूर्वी दर्शन का साइंटिस्ट से किसी भी मामले में कमजोर है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। इस संसार के जितने भी आविष्कार हुआ है, जितना भी बहुत सारे चीज का निर्माण हुआ है, उस सब में सबका जस किसे जाता है? पश्चिमी मुल्क का जो साइंटिस्ट है उन्हीं लोगों को जाता है। हमारे ये पूर्वी कल्चर का जो साइंटिस्ट है वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है, वो पश्चिमी साइंटिस्ट की तुलना में ऐसा तो है नहीं ऐसे बात। तो फिर भी उन्होंने जो पश्चिमी कंट्री का जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो खासकर क्रिश्चियन मानते हैं, मैं उनमें से मैं आपको फैंसिल, आपको कॉलिन है, जेनिफर वाइजमैन है, आपको डुबोरा है, ये सभी एक क्रिश्चियन का साइंटिस्ट है। लेकिन एक क्रिश्चियन के साइंटिस्ट साइंस को मानते हुए भी 100% अपने धर्म पे विश्वास करने वाला साइंटिस्ट है, जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे धर्म जो है अंधविश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो लोग हमारे जितने हिंदू धर्म का जो 4 वेद, पुराण, उपनिषद जो जितना है, उसी सब हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ का, हमारे वेद का, हमारे उपनिषद में से बहुत सारे ऐसे बात छुपी हुई है, जिस बातों को उन लोगों ने अध्ययन कर कर बहुत बड़ा चमत्कार करके इस पृथ्वी पर दिखाया है। इसलिए वो मानता है कि धर्म है, परंतु वो अपने आप को क्रिश्चियन धर्म से संबंधित बना लिया है। इसलिए उस क्रिश्चियन को धर्म को भी मानता है और हमारे ग्रंथ से बहुत सारे बात चुराकर वो क्या किया है, आविष्कार के रूप में लाया है, जिससे हमारे पूर्वी कल्चर को, हमारे ग्रंथ को जितना प्रायोरिटी मिलना चाहिए वो न मिलकर उस पश्चिमी कंट्री वालों ने अपना आप को वो जस के भागी बना लिया है। जबकि हमारे ये पूर्वी दर्शन का जो साइंटिस्ट है वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईश्वर है। वो आज भी आपको कहेंगे कि भाई शिवलिंग पर वो कुंटल का कुंटल, हजारों हजार कुंटल दूध क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा बहुत सारे मैंने कुछ 1 साल पहले ऐसा हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को बहुत ज़रा अनाप शनाप करके बताए थे कि हमारे हिंदू जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे विद्वान लोग हैं, उनका जो विचार है वो ईश्वर को तर्क से खोजते हैं। वो तर्क से हमारे ईश्वर को पाना चाहते हैं, तर्क से हमारे धर्म को देखते हैं। जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथ में प्रश्न लिखा हुआ है कि ईश्वर कोई तर्क का विषय नहीं है,
ईश्वर यदि कोई है तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। ईश्वर समर्पण का नाम है, लेकिन हम तर्क से ईश्वर को खोजने चलेंगे ये संभव नहीं है। जबकि सबको जानकारी है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म के एक अंग के रूप में विज्ञान को माना जाता है और है भी। क्योंकि जो भी जितना बात है, आप चलिए पृथ्वी को उत्पत्ति से लेकर देखिए और साइंस को मिलाइए, चार्ल्स डार्विन को जो सिद्धांत है उसे आप अपनाइए, उस बात को आप मिलाइए। डार्विन ने क्या कहा कि सबसे पहले जीव का उत्पत्ति पानी में हुआ है, और ये बात हमारा जो धर्म भी इस बात को प्रमाणित करता है कि सबसे पहले हमारे इस सृष्टि में मत्स्य अवतार हुआ था। इसे प्रमाणित होता है कि हर एक जो बात है वो सारी बात हमारे सनातन धर्म से ली गई हुई है, और सनातन धर्म ही विज्ञान का मूल तत्व है। विज्ञान से हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म से विज्ञान का उत्पत्ति हुआ है। ये बात हमारे अभी भी यहाँ की जो पूर्वी दर्शन का जो साइंटिस्ट है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। एक कारण है कि हमारे जो हिंदू, जो इस पूर्वी कल्चर का जो साइंटिस्ट है वो कभी भी अपने धर्म के बारे में कभी भी पॉजिटिव विश्लेषण ही नहीं किया, सकारात्मक विचार ही प्रस्तुति समाज में नहीं किया, जिसके कारण हमारे इस क्षेत्र के, इस कल्चर के जो हमारे समाज है, उन्हें इन साइंटिस्टों ने क्या किया, उनको ओझल में रखा, सदैव एकदम अंधेरे में रखा। सदैव एक ही बात को उस लोगों ने विश्लेषण किया, बार बार यही सिखाया कि धर्म अंधविश्वास है, धर्म अंधविश्वास है, ये धर्म नहीं है। जबकि दूसरी मुस्लिम धर्म को देखिए, इस्लाम धर्म को देखिए, बौद्ध धर्म को देखिए, सिख को देखिए, ये सारे धर्म वाले हैं, वो सब अपने को क्या करता है, विज्ञान के साथ साथ अपने धर्म को पॉजिटिव सकारात्मक रूप में विश्लेषण करता है। ये पहली कारण है हमारे हिंदू धर्म का कमजोर होने का, पतन होने का। मैं दूसरी बात आपसे और बता रहा हूं, हमारे हिंदू धर्म का कमजोर होने का दूसरी कारण है हिंदुत्व को आस्था में कमी। जो हम हिंदू, जितने सामाजिक जो हिंदू हमारे समाज है, हमारे हिंदू जो समाज को जो आस्था जो है ना, अपने ईश्वर प्रति का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, उसमें कमी हो जाना। अब बहुत सारे कारण हैं। हम हिंदू अपने धर्म प्रति आस्थावान नहीं है, निष्ठावान नहीं है। जबकि क्रिश्चियन को आप देखिए, इस्लाम वाले को आप देखिए, जैन वाले को देखिए, बहाई वाले को देखिए, बहुत सारे धर्म मानने वाला है। उन लोगों में क्या है कि उनके समाज में धार्मिक एकता है, धर्म में वो लोग समर्पण कर दिया हुआ है। धर्म में जब तक समर्पण के भाव नहीं आएगी, जब तक प्रेम की भाव नहीं आएगी, तब तक हमें हमारा धर्म कभी भी समझ में नहीं आ सकता। ये हिंदू में सबसे बड़ा कमी है कि उन्हें एक निष्ठा, एक समर्पण, एक विचार, एक विश्वास नहीं होता है। वो सदा भटकते रहते हैं। हमारे हिंदू में क्या होता है, जितना हमारे जो हिंदू भाई है वो भटकते रहते हैं, किसी एक ईश्वर प्रति, किसी एक धर्म प्रति उनका विश्वास नहीं है। कोई आया, कोई हमारे हिंदू भाई है कहीं बैठे हुए हैं, कोई कष्ट में है, कोई दुख में होगा, ऐसे तो आम लोग में ऐसा समस्या आता है। ये सिर्फ हिंदू वालों को ही कष्ट आता है, बहुत विपदाएं आती है उनके जीवन में, ऐसे बात तो नहीं है। क्रिश्चियन वाले को भी आता है, इस्लाम वाले को भी होता है, जैन वाले को भी आता है। जीवन सुख दुख का एक मजेदार है जो सब में आता है। परंतु होता क्या है कि हिंदू वाले को यदि कोई दुख और कष्ट में है, आप जाइए, आप इजी से, सरल तरीका से उसे बहला सकते हैं। आप उसे बोलिए कि आपका ये कष्ट है, आप हिंदू धर्म मानते हैं, आप में ऐसे हुआ, आपका दुख का कारण ये है, आप ये धर्म छोड़ दीजिए, ये धर्म कोई चीज नहीं है, बस तुरंत समझने के लिए तैयार हो जाता है। और धर्म विमुख होने में उन्हें एक पल भी नहीं लगता। जबकि यही निष्ठा इस्लाम वाले को देखिए, किसी हिंदू किसी हिंदू ने किसी इस्लाम वाले को व किसी क्रिश्चियन वाले को
ऐसे ही बात समझाइए कि भाई हमारे सनातन जो धर्म है वो सनातन काल से है, सृष्टि के निर्माण काल से है। पर ये जो क्रिश्चियन जो धर्म है, जो क्रिश्चियन जो है वो तकरीबन 2025 से पहले उसका उत्पत्ति हुआ है। इस्लाम को 1700-1800 वर्ष का ही लगभग का इतिहास है। तो भाई ये तुम्हारा जो धर्म है ये धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म किसी व्यक्ति का विचार का फॉलो कर रहे हो तुम लोग, ऐसे बताओ। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके अपने ईश्वर प्रति, अपने इष्ट प्रति, अपने धर्म प्रति वो इतना समर्पित हो अपने आप को कर दिया है कि वो उसे लाख समझाओ वो धर्म विमुख नहीं होता है। जो निष्ठा हमारे हिंदू में कमी है। मैं तीसरी बात पर चर्चा करना चाहता हूं, खास करके कि हमारे हिंदू भाइयों में स्वार्थीपना बहुत छुपा हुआ है। ये बहुत स्वार्थी होता है। हिंदू धर्म के पतन के तीसरी कारण है हिंदुओं को स्वार्थीपना। इनमें कूट कूट के स्वार्थ भरा हुआ है। इन्हें अपने धर्म पर अपने आप को समर्पण करने के भाव नहीं है। इसका यही सबसे बड़ी कारण है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि किसी भी, हम हिंदू हैं, कोई और मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा। मैं आपको एक मुस्लिम का उदाहरण देना चाहता हूं कि मुस्लिम में जो खास करके जो हमारा मांसाहारी भाई लोग हैं वो आपको मांस खाते हैं। तो मुस्लिम क्या करते हैं, जब किसी भी एनिमल को, किसी भी पशु को जब वो खाने के लिए जो मारते हैं तो जब्ब करते हैं, वो हलाल करते हैं। और हलाल करने वक्त वो फतिया पढ़ते हैं और इसके बाद उसको वो लोग काट कर खाते हैं। वो मुस्लिम का एक उदाहरण है। तो मुस्लिम के काटे हुए जो पशु होते हैं वो हम सारे हिंदू हर एक मार्केट में, हर एक बाजार में, हर एक शहर में, नेपाल या भारत में जहां भी आप जाइए, इजीली हम लोग वो खाते हैं, खरीद कर खाते हैं। हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, एकदम इजी तरीका से एक्सेप्ट करते हैं। मुस्लिम के द्वारा हलाल किया हुआ खसी के मांस खाने के लिए हम इजी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं कि एक किसी हिंदू का चाहे जितना बड़ा भी वो मित्र हो, जितना भी बड़ा उसका अनुयायी हो, साथी हो, हिंदू के द्वारा काटा हुआ किसी भी पशु बलि दिया हुआ पशु का मांस कोई मुस्लिम नहीं खाएगा, क्योंकि उन्हें अपने धर्म प्रति निष्ठा होता है कि हिंदू द्वारा काटा हुआ खसी का मांस हमें नहीं खाना है, तो वो नहीं खाएगा। भले ही आपसे मित्रता उसे तोड़ना पड़े व छोड़ना पड़े, वैसे करेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, हम स्वार्थ में डूब जाते हैं। आज हजारों हमारे जो हिंदू भाई है वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। कारण क्या है? हम स्वार्थी हो चुके हैं। जो क्रिश्चियन वाले आते हैं, विदेश से आते हैं, वो हमें कोई पैसे के लोभ दे देता है, कोई हमें एनजीओ में जॉब लगवा देता है, कोई हमें विदेश में ही ले जाता है। ऐसे बहुत सारे हमें लोभ दिखाते हैं, स्वार्थ दिखाते हैं, पैसे का स्वार्थ दिखा देता है। और हम थोड़े से पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अभी जितना भी जो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा हुआ है, जितना क्रिश्चियन जो बना हुआ है, वो सबको आप देखिए, क्रिश्चियन वाले हर एक को डोनेशन देता है और डोनेशन देने के बाद उसे हिंदू से क्रिश्चियन बना देते हैं। मुस्लिम वाला भी यही करते हैं। नेपाल से और इंडिया से जो खास करके विदेश में जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, विभिन्न प्रलोभन देते हैं। और हिंदू को वहां क्या करते हैं, वो तो काम के सिलसिला में गया होता है, और उसे क्या देते हैं, जितना जो यहाँ से हमारा जो वेतन तय होता है, जितना वेतन पर हम विदेश जाते हैं कमाने के लिए जाते हैं, उससे अधिक वेतन हमें वो दिलवाते हैं और हमें धर्म परिवर्तन करने बारे में मजबूर करा देता है और हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अर्थात देखा जाए तो सिर्फ पैसे के स्वार्थ में, छोटा सा एकदम तुच्छ स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, अपना धर्म को परिवर्तन करते हैं। अर्थात हम हिंदू जो हैं एकदम स्वार्थी हैं और स्वार्थ के कारण भी हमारे हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और चौथी बात पर मैं जो आपको जो मैं विचार रखने वाला हूं वो है हमारे हिंदुओं को एक और कमी है। सबसे बड़ी कमी इसी को मानना पड़ेगा। हमारे जो हिंदू जो साथी है, जो भाई हैं, वो कभी भी क्या करते हैं, खास करके आपको अपने वेद को अध्ययन नहीं करते हैं, हमारे शास्त्र को अध्ययन नहीं करते हैं। आपको विश्वास नहीं लगता है तो आप पूछिए किसी से भी जाके कि भाई हमारे हिंदू धर्म में कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने हमारे है ना ग्रंथ हैं, रामायण में कितनी श्लोक है, गीता में कितनी श्लोक है, हनुमान चालीसा का कितना शब्द है। ऐसे बात आप किसी भी हिंदू से पूछो, एक भी श्लोक अच्छे से हमारे किसी भी हिंदू भाइयों को याद नहीं है। कितना वेद है, कितना पुराण है, कितना उपनिषद है, हमारे हिंदू भाई को शायद मुझे लगता है कि 2-4% ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने वेद का संख्या के बारे में जानते होंगे। पर हमारे जितना पुराण है, उपनिषद है और वेद है, इसके बारे में 100% अध्ययन करने वाले आपको आप गनिएगा, गिनती कीजिएगा तो कहीं 1% मिल जाए नेपाल और भारत में, वो अधिक हो जाएगा, नहीं मिलेगा। कारण हिंदू वेद को अध्ययन नहीं किया, यही कारण है मूल कि लोग हमसे प्रश्न करते हैं, दूसरा धर्म वाला हमसे आगे प्रश्न करते हैं, भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, क्या है तुम्हारा धर्म। हम प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं दे पाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमें पता नहीं कि हिंदुत्व का अर्थ क्या है, हमें पता नहीं कि सनातन का अर्थ क्या है, तो हम जवाब क्या देंगे, हम चुप जाते हैं। जबकि आप देखते होइएगा कि क्रिश्चियन वाले के हर एक घर में आपको बाइबल मिलेगा, मुस्लिम के हर एक घर में आपको कुरान मिलेगा, लेकिन इतने आबादी वाले हिंदुओं के हर घर में आप जाइए, रामायण, गीता, महाभारत नहीं मिलेगा। आपको यदि इस बात में कोई संदेह हो तो आप सर्वेक्षण करके देखिए। यदि आपके घर में, गांव में 500 का आबादी है तो आपको उस गांव में आपको 100 घर में भी रामायण, गीता या कोई भी पुराण की पुस्तकें आपको नहीं मिलेगी। और किसी गांव में यदि 100 घर मुस्लिम का आबादी है तो आप जाइए 70% के घर में आपको कुरान मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रिश्चियन के घर में जाइए, हर घर में आपको बाइबल मिलेगा, 100% में बाइबल मिलेगा, यही कारण है। और इस बात को सिर्फ हम जो अभी सोशल मीडिया में जो हल्ला करते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा। जो कालांतर से जो पतन का जो एक सिलसिला चल रही है, उसके हटाने के लिए हमें, जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो मैं खास करके यदि जो ये आप लोग वीडियो देखिएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि ये वीडियो हमारे मोदी और योगी के समक्ष पहुंच जाए। मैं योगी और मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं नेपाल में यदि जो सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं उन सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदुत्व वैसे ही सुरक्षित नहीं हो जाएगा। इसके लिए हर एक सनातनी को वेद को ज्ञान होना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कैरिकुलम, जो हमारे पढ़ाई है, जो हम जो स्टडी करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मुस्लिम वाले अपने घर में अपने बच्चे को उर्दू सिखाते हैं, बाइबल, क्रिश्चियन वाले अपने घर में बच्चे को बाइबल सिखाते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे बाप नहीं जानते, हमारे दादा नहीं जानते हमारे धर्म के बारे में, तो हमारे घर में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारे कोर्स में एक भी कक्षा से लेकर मास्टर तक, पीएचडी तक, हर एक क्लास में, जैसे हम साइंस को, मैथ को अनिवार्य कर दिए हुए हैं, एकदम कंपलसरी कर दिए हुए हैं। जैसे नेपाल में नेपाली कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे इंडिया में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसी प्रकार इसके लिए सिर्फ संस्कृत के ही जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसी में संस्कृत का व वेद व्याकरण का पढ़ाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक
जो गवर्नमेंट स्कूल है, सामुदायिक विद्यालय व पब्लिक स्कूल है, उस सब में एक अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदू वेद पढ़ाई होना चाहिए। यदि ऐसे आप करते हैं तो हमारे जितने बच्चे हैं वो 1वीं कक्षा से लेकर यदि वो अपने संपूर्ण जीवन में यदि धीरे धीरे से कर कर अपने वेद को अध्ययन करेगा तो मुझे लगता है कि 15-16 से लेकर 20 वर्ष की अवधि में हमारे संपूर्ण वेद के संक्षिप्त ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तब उन्हें किसी से भी लड़ने के लिए, किसी से भी जूझने के लिए, धार्मिक संवाद करने के लिए इजी होगा। अपने हमारे धर्म क्या है वो बताने में उसको सहज होगा। इस बात को करना है। और मैं 5वीं बात आपको जो बताने वाला हूं वो खास कर हमारे इस धर्म में, हिंदू धर्म में आप देखिए सनातन काल से, जब से इस धर्म को शुरुआत हुआ है उस समय से मैं क्या देखता हूं कि हमारे वेद को तो कोई पढ़ता नहीं है, हमारे पुराण को तो कोई अध्ययन करता नहीं है, हमारे इस ग्रंथ को तो कोई अध्ययन करता नहीं है, बस सुनता है। और एट द प्रेजेंट कंडीशन में आप देखिए तो ये जो मोबाइल है, ये व्हाट्सएप है, एक अलग ही विश्वविद्यालय बन चुका है। और इससे होता क्या है, लोग जो कह दे वही सुन लेता है और उसी से अपने आप को क्या करते हैं, वो विद्वान बनना चाहता है। उसी से वो क्या करता है, लोगों को दर्शन देना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ा कमजोरी है। और खास करके जो हमारे जो ये ग्रंथ लिखने वाले जो हमारे लेखक सब है, जो आचार्य लोग सब है, वो भी क्या किए, हमारे हिंदू धर्म को उलझा दिए हैं। बहुत सारे इसको उलझे हुए, इसलिए उलझा दिए हुए हैं कि उन्हें यदि सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ के यदि वो खुद अध्ययन कर लेते हैं तो उन्हें भी व्याख्या विश्लेषण करने में, छोटी छोटी पुस्तक निकालने में उन्हें इजी होता। परंतु वो करते तो है नहीं। किसी एक वेद को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसी पर विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे धर्म उलझने लगता है। तो हमारे कथा वाचक, हमारे विश्लेषक और हमारे हिंदू धर्म के जो विभिन्न बहुत सारे जो पुस्तक लिखते हैं, मैं उन राइटर से भी अनुरोध करता हूं कि आप जो भी लिखते हैं उन्हें शोध करके लिखिए, खोज करके लिखिए। उसे भले ही आपको 1 साल में पुस्तक न लिखी जाए, 2 साल लगे, 4 साल लगे, लगाइए, परंतु हमारे धर्म का जो निचोड़ है, जो मूल तत्व है, जो सारांश है, उसे हमारे पब्लिक में दीजिए, उसे हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में दीजिए, ताकि उसे वो सही अर्थ लगा सके। यदि ये सब हम करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और हमारे धर्म जो है, जो पतन की ओर चली गई है, उसमें फिर से हमारी धार्मिक जागृति होगी। और जैसे इस संसार में आर्थिक आंदोलन हुआ था, वैसे हमारे अभी के समाज में इस धार्मिक जो आंदोलन है इसे जारी रखना चाहिए और विचार का आंदोलन होना चाहिए, विमर्श का आंदोलन होना चाहिए और लोगों में हिंदुत्व का जो सही अर्थ है वो पहुंचाने की बात है। ये पुनर्जागरण की बात है। मैं जो हमारे हिंदुत्व जो पतन होने की राह पर, तगार पर जो चली गई है, उसमें पुनर्जागरण करने के लिए इस सारे बातों को अमल करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो हमारे और भी सारे भाइयों के लिए आप इस बात को शेयर कीजिएगा, ताकि उन सबको इस बात को जानकारी मिले।